बकाया साहब ने भेजे मुझे पाया करा यहाँ मनार साहब तशरीफ आए थे, तो वो बकाया साहब है। अगर है कोई बात ये वहाँ तो वो मनार साहब है। अगर वो कोई मिशन जो हमारे कैंडिडेट 3 कैंडिडेट में वहाँ एक मनार साहब है और वो अल्ताफ साहब है। ऑनेस्टली हमें क्योंकि हमारे पास इसे कोई बदल और कोई सिलेक्शन नहीं हो सकती। मैं क्योंकि बकाया साहब को गरीबी से निकालता हूँ। मैं जब किसी दूसरी पार्टी में एक बार थे तो मैंने उनको साफ साफ कहा, इनके सामने भी कहा था, बहुत बड़ा रैली हुई थी। मैंने कहा जो रैली आप देख रहे हैं यहाँ वहाँ वो ये जो सारे लोग देखते हैं ये बकाया साहब की वजह से, ये किसी आपकी पार्टी की वजह से। मुझे पता था इस पार्टी के लोग अच्छी नबुशराफ से लोग जानते हैं कौन क्या करता है। हम एहसास फरामोश नहीं है सर। मैं आपकी ड्राइव करूँगा। अपनी पार्टी ने अनंतनाग से जो कैंडिडेट खड़ा किया है ज़फ़र इकबाल मनास, इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्हें जो है यहाँ पर इस समय मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ मैनिफेस्टो आता है और कितनी क्या कुछ आप लोगों के लिए करेंगे अनंतनाग से? मैनिफेस्टो तो इतना लंबा है कि अगर मैं उस पर बोलूँ तो एक ही सवाल का 1 घंटे में जवाब हो जाएगा, तो फिर आप क्या सुनेंगे। सीधा सादा मैनिफेस्टो मेरा पहला ये है कि मैं इस बात पर यकीन भी रखता हूँ और अब उम्र के इस स्टेज पे इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जम्मू कश्मीर में रियल डेमोक्रेसी जो है उसको कभी भी ग्रास रूट लेवल पे मौका नहीं मिला। यानी हमारे जम्मू कश्मीर के जो उस वक्त के सबसे पॉपुलर लीडर थे और जिन्होंने महाराजा के ख़िलाफ़ उस वक्त हमें ये लोगों से कहा कि मैं तुम्हें आज़ादी दिला रहा हूँ, तो उन्होंने जो पहले इलेक्शन हुए तो 72 की 72 सीटों पे उन्होंने किसी भी कैंडिडेट को फॉर्म भरने नहीं दिया। कश्मीर की तो बात ही नहीं, जम्मू में भी प्रजा परिषद वालों को फॉर्म भरने थे, उनको भी इजाज़त नहीं मिली। उस दिन से यहाँ कभी भी वोट को जो इज़्ज़त होनी है चाहिए वो नहीं मिली। तो मेरा पहला ये रहता है कि भाई वोट को पहले इज़्ज़त दो, वोटर को इज़्ज़त दो और वर्कर को इज़्ज़त दो। ये मेरा मैनिफेस्टो, इसको कहिए नैरेटिव कहिए। मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि अगर जमहूरियत वहाँ उस रियल सेंस में डेवलपमेंट के लिए जो इतनी बड़ी पैसा खर्च हुआ, अगर वो रियल डेवलप हुआ होता तो आज कोई भी इतना तनाज़ा होता ना, आज कश्मीरी पंडित घर से बाहर गया होता। तो ये मेरा एजेंडा है। दूसरा मेरा एजेंडे का पॉइंट ये है कि इसमें इतनी चीज़ें हैं। तो चूँकि आज यहाँ मैं कश्मीरी पंडित बरादरी के सामने खड़ा हूँ, तो कश्मीरी पंडित बरादरी की ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहले प्री रिक्विजिट जिसको मैं कहता हूँ, पिछले 20 साल से मैंने लिखा भी है। मेरे बायां साइड बकाया साहब हैं, ये मेरे एल्डर हैं, मुझे जानते हैं। मेरा ये मौक़िफ़ है कि कश्मीर के कोई माने नहीं, ये मैं यहाँ आज नहीं कह रहा हूँ, ये एविनो थिएटर हो, टैगोर हॉल हो, जम्मू कश्मीर की ज़मीन हो, मैंने हर कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो लंदन हो, मैंने ये कही है कि मेरे लिए कश्मीर के कोई माने नहीं बगैर कश्मीरी पंडित के। एक बात, क्योंकि मेरी नज़रों में कश्मीरी पंडित जो है ये उस कल्चर को, उस इतिहास को, उस संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है जिसका नाम, दूसरा नाम कश्मीर है। तो ये भी मेरा एक एजेंडे का हिस्सा है। इसी तरह जैसे मैंने कहा डेमोक्रेसी है। तीसरी चीज़ जो हमारे एजेंडे में या मैनिफेस्टो की है कि सच की सियासत करनी है, झूठ के नाम पर, धोखे के नाम पर लोगों से वोट नहीं मांगने हैं। लोगों की किस परेशानी का हल आपने करना है? एज ए कैंडिडेट आपको चुना गया है जिस तरह से, किस परेशानी का? लोगों की क्या कुछ परेशानी अनंतनाग से? आम लोगों की आप बात कर रहे हैं। देखिए, आम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं समझता हूँ उसके लिए कोई ना कोई हल बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं जहाँ टेररिज्म है, जहाँ वायलेंस है, तो अगर आप लोगों की परेशानियों को तकसीम करेंगे तो जो परेशानियाँ बॉर्डर वालों की हैं वो शायद जम्मू या श्रीनगर सिटी की नहीं है। तो बॉर्डर वाले से आप कहेंगे तो वो कहेगा मुझे बंकर बना के दे दो, वो नौकरी नहीं मांगेगा। तो ये मल्टीपल परेशानियां हैं। तो ओवरऑल एक जो एमपी है, खासकर जो एरिया मुझे दिया गया है रिप्रेजेंट करने के लिए, उसमें राजौरी, पुंछ और साउथ कश्मीर है। तो ये बीच का जो एरिया है, साउथ कश्मीर और मंगल रोड के रास्ते से जो ये सारा आता है, तो ये इसमें इतनी वाटर बॉडीज़ हैं, ये टूरिज़्म का हब बन सकता है अगर इसको डेवलप किया जाए यूरोपियन पैटर्न पे। तो मैं समझता हूँ कि और इसमें 2 टनल अगर बन जाएं मंगल रोड के अंदर तो ये साल भर चलेगा और इसमें लाखों
लोग जो हैं, टूरिस्ट जो हैं, साल भर आएंगे, विंटर में भी आएंगे। और ये भी है इसमें मेरा एक लोगों से मतलब क्या कुछ अपील है आपकी तरफ से? लोगों से अपील यही है कि भाईचारे को सबसे पहले बनाना है। हम सब एक हैं, हिंदुस्तान हमारा देश है, हिंदुस्तान से ही जो मिलेगा सो मिलेगा हमें। उससे बाहर हम जब भी जाएंगे उससे तबाही व बर्बादी होगी। और ये है कि कोई भी एक्सक्लूसिवनेस, टोटलिटेरियनिज्म जो है वो किसी भी सोसाइटी को ज़िंदा नहीं रख सकता है। हमें एक दूसरे पर निर्भर करना होगा, एक दूसरे का आदर करना होगा, एक दूसरे के हुकूक की जो है इज़्ज़त करनी होगी। मेरा यही पैगाम है। तो अपनी पार्टी से कैंडिडेट जो है वो हमारे साथ इस समय जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि उनके मैनिफेस्टो में क्या कुछ इंक्लूडेड है और लोगों के मसले जो है इन्होंने हल करने। उन्होंने कहा है कि भाईचारे के साथ हम चाहते हैं कि तमाम लोग जुड़े और कहीं ना कहीं जिस तरह से बात की जाए लोगों के मसलों की, तो उनका कहना है कि उसे बढ़ चढ़ कर उजागर भी करना और उसे ठीक भी करना है। अगले मिलेगा फिर मैं हाजिर हूँ, तब तक के लिए आप देखते रंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।